हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं ऋषिकेश सखा आश्रम, आप सब देख रहे होंगे वैसे सभी स्थितियाँ क्या चल रही है। मेरा कुछ बातें हैं आपको शेयर करता हूँ। गुरु का भी है इसमें बातें बताई उन्होंने संस्कार। तो शुरू से ही मैं अपना आपको अनसिक्योर, तो मैं से वैसे पैदा हुआ था, माँ के पेट से बाहर आने के बाद भी ऐसे ही लग रहा है, अनसिक्योरिटी में ही जीते हैं। ज़िंदगी यही है, भविष्य जैसी मेरे को कोई चीज़ दिखती नहीं है। वर्तमान ही में मज़ा लेना ही मेरी ज़िंदगी का आनंद है, मस्ती है। और कुछ जिम्मेदारियाँ, परिवार, जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वो जिम्मेदारियाँ हल्की फुल्की है मेरे साथ बच्चों के प्रति, तो जाता आते वो देखते रहेंगे उनको भी। पर अभी मेरा जो विज़न है क्लियर है कि आजीवन में सखा के लिए, सनका के साथ जीऊँगा, खुद की आज़ादी के लिए, प्रेम के लिए, और जी रहा हूँ। वर्तमान की बात करता हूँ तो अनसिक्योरिटी में अपनी आज़ादी के लिए कहीं पर भी कैसे भी रहने के लिए मैं तैयार हूँ, हर पल तैयार हूँ। चाहे जंगलों में हो, चाहे ये महल मालिया जो भी घर गृहस्थी बताते हैं इनमें हो, क्योंकि पत्थरों की चीज़ों को मैं महल कह दो आप, ये एक शब्द है। मेरी आज़ादी के लिए मैं कृष्ण जो अभी सखा के रूप में हैं उनसे सीखता हूँ किस प्रकार वो जिए और किस प्रकार अपनी ज़िंदगी से मैसेज देखे गए। दूसरी बात है, दूसरा मेरा जीवन का जो आदर्श पुरुष है, दूसरा पुरुष है जिसे आप महाराणा प्रताप कह सकते हो, और उन्हीं की धरती पे मैं अभी जहाँ वो रहते थे उन्हीं की धरती से, मेवाड़ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं हूँ। तो उनसे उनसे सबसे ज़्यादा मैंने सीखने को मिला, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए शुरुआत में अंदर से ही आज़ादी आती है। दूसरों को दिखता है कि मैं दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, पर प्रेम दूसरों के कारण होता है, तो दूसरों के प्रति प्रेम होता है, उसके लिए उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार किया। तो मैं जंगल से भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो वहाँ पर भी मेरे को अपनी आज़ादी के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ, प्रयास ज़रूर मैं अपना कर सकता हूँ, कुछ अच्छी जिसे बोलते हैं समाज में अच्छी ज़िंदगी, पर अच्छी ज़िंदगी अंदर की होती है, बाहर सिर्फ सुविधाएं होती है। उन सुविधाओं का भोग करना, मस्ती करना, वो तो अपन जिस प्रकार बना रखा एक व्यवस्था, उसको आगे बढ़ाने में हम अपनी आज़ादी के लिए वो हथियार उठाने वाली बात हो गई। तो मैं उसके लिए मैं हथियार उठाने के लिए भी तैयार हूँ और हर पल रहता हूँ ज़िंदगी में। जहाँ मेरे स्वाभिमान की को ठेस पहुँचती है वहाँ मैं हर हथकंडे में अपनाने के लिए तैयार हूँ। और सखा के पास मेरे को रहते हुए वैसे 3 महीने से ऊपर, दिसंबर से आया हूँ, उनसे मेरे को बहुत कुछ जीवन से 2 साल से सीख रहा हूँ। अब यहाँ रहते हुए, उनके साथ रहते हुए बहुत गज़ब की मेरे को चीज़ें सीखने को मिली। जैसे अंदर की कोई मोह आता है, उसको कैसे अपन अपने ऊपर हावी नहीं हो और अपनी मस्ती बरकरार रहे। तो इसके अलावा क्रोध है, लोभ है, ऐसी चीज़ें, और भय, सबसे बड़ी भय की बात होती है। तो भय वाली बात तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। मैं जब से माँ के पेट से पहले भी असुरक्षित था, जब से परमात्मा से मैं अलग, जहाँ से मैं अलग हुआ हूँ, वहाँ से असुरक्षा ही स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। और उन्होंने भेजा है कि कैसे तुम जीते हो, ये भय वाली बात तो है ही नहीं इसमें। कहाँ भय है मुझे? माँ के पेट के अंदर आता हूँ तो उसमें सुरक्षा महसूस होती है, पर बाहर निकलते हैं सुरक्षा, फिर सुरक्षा असुरक्षा के बीच में ये ज़िंदगी चलती रहती है। तो ऐसी कोई ज़िंदगी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई भय जैसी कोई चीज़ होती है, मुझे तो नहीं लगती। हाँ, किसी ने बता दिया है, समाज ने सिखाया है। उस शुरुआत में मेरे को सखा से मिलने से पहले ज़रूर मेरे को भय लगता था कि मतलब साहस नहीं कर पाता था, समाज में कैसे जिए, ये लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या कहेंगे, या लोग उसे भय, किसी भी प्रकार का भय होता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए अब मैं जो सीखने को मिला है वो, अब मुझे पता चला कि परमात्मा की ज़िंदगी दी हुई है, उसको दूसरों के साथ शेयर करते हुए, सहयोग करते हुए, प्रेम से अपन जी सकते हैं। और
मेरा जीवन और मेरी ज़िंदगी मेरे शरीर से स्टार्ट होती है और यहीं ख़त्म होती है मेरा धर्म, जिसे बोलता हूँ मैं। और यहीं से शुरू, यहीं ख़त्म। बाकी दूसरों के प्रति हम दूसरों के साथ रहते हैं तो वो एक प्रेम से, सहयोग से, जिसे उनका मज़ा आए, उनके आनंद में अपनी आनंद की मस्ती बढ़ाने के लिए उनके साथ हम रहते हैं। तो फिलहाल मेरी ज़िंदगी पूरी दे चुका हूँ। जीवन में जो लक्ष्य है गुरु का है, वही मेरा कहीं ना कहीं मेरा भी छुपा हुआ पड़ा था। जीवन के लक्ष्य संबंधी इस ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, तो अपने प्यारों के साथ और अपनी मस्ती के साथ और अपनी थिंकिंग, थॉट, विचार और सब मिलते जुलते लोग के साथ, आदमी के साथ रहते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। उसके साथ रहते हैं तो उससे ज़िंदगी में आनंद ही आनंद बरसता है, मुझे तो ये लगता है। तो उनके साथ रहने में मुझे मज़ा आता है, चाहे वो जहाँ रह रहे हैं या हम उनको, मेरी जिम्मेदारी बनती है। गुरु हमारे लिए जी रहे हैं, उनकी कोई चाहते नहीं है बची है। गुरु हमारे लिए जी रहे हैं तो हमें प्रयास होना चाहिए कि उनको खाना खिलाएं, उनके शरीर को ज़िंदा रखें, उनसे हम कुछ सीखें जिससे ज़िंदगी को आगे से आगे बढ़ा सकें और दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकें कि आप भी इस प्रकार जियो तो आनंद ही आनंद है। और फिर भय की बात आती है तो भय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप बनाते हो तो वो आपकी दिमाग का खेल है, दिमाग से आप निकालते हो तो ये चीज़ होती है। और अपनी आज़ादी के और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं हर पल तैयार हूँ और प्रेम के लिए, आज़ादी के लिए हर समय मैं तैयार हूँ, खड़ा हूँ। और मैं महाराणा प्रताप को पूरी तरह अंदर उतार चुका हूँ। इसके अलावा कुछ बहुत और प्रेम की ज़िंदगी जो जीते हैं वो कृष्ण से मैंने, जो कि सखा के रूप में अभी मेरे सामने मौजूद है, उनके साथ मैं रह रहा हूँ। और दुनिया चाहे इस मेरी बात को किसी भी वे में ले सकती है, उनकी वो आज़ादी है। और प्रेम से मैं मेरे गुरु के साथ हूँ और बाकी सब चीज़ें सेकंड नंबर पर आती है, वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। नमस्कार। आगे और भी लाइव आके मैं बताऊँगा आपको। फ़िलहाल मेरे अंदर जो बात उठी थी वो बता दी आपको। और ज़िंदगी की सफ़र इसी प्रकार चलता है, कभी महलों में ज़िंदगी, कभी जंगलों में ज़िंदगी। तो ज़िंदगी पृथ्वी के ऊपर है कुल मिला के, मैं इतना समझता हूँ। पृथ्वी के अंदर कुछ भी लोग जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ सहयोग प्रेम से रहते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। बाकी मेरी ज़िंदगी मेरे शरीर से शुरू, मेरे शरीर से ख़त्म, और आगे की यात्रा वो परमात्मा जाने। अभी मेरे कृष्ण हैं, सखा हैं। लव यू, ऑल द बेस्ट सबको। धन्यवाद आपको सुनने के लिए। थोड़ा